नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया न्यूज चैनल। पेश है ये खास रिपोर्ट। पीलीभीत सांसद व केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी अपना रसूख दिखाने में कभी पीछे नहीं रहती। इस बार तो उन्होंने अपना रसूख दिखाते हुए एक ही परिवार के 2 लोगों पर गैंगस्टर लगाने की बात कह दी। लेकिन इस बीच किसी ने यह वीडियो बना लिया जो अब वायरल होने के बाद चर्चाओं में है। वहीं पीड़ित परिवार ने मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष रखा है और न्याय की मांग कर रही है और बताया कि उन्हें सांसद और जिला प्रशासन दोनों से ही खतरा है। केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी अभी हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के दौरे पर आई हुई थी। इस बीच कुछ लोगों ने पार्टी बंदी के चलते केंद्रीय मंत्री से शिकायत करी कि पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर के रहने वाले समरवीर सिंह व गौरव सिंह झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और वो जेल में है। अपने विरोधी का यह कृत्य सुनने के बाद मेनका का पारा हाई हो गया और उन्होंने कोतवाल पूरनपुर को ही फोन पर आदेश दे दिए कि यह लोग जेल से बाहर ना निकल पाए, इन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करो। कोतब व पूरनपुर मोड़ शून्य कासिम ने भी दोनों आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री का हस्तक्षेप होने की वजह से पुलिस और प्रशासन दोनों ही मदद करने से कमी काट रहे हैं। पीड़ित विश्वजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके ताऊ समरवीर सिंह व भाई गौरव सिंह दोनों ही बिल्कुल निर्दोष है। पुलिस ने केंद्रीय मंत्री व प्रशासन के दबाव में उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर पहले तो उन्हें जेल भिजवा दिया और उसके बाद जब उनकी जमानत हो गई तो उन पर मंत्री के दबाव में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर दी है। शालिनी ने अब मीडिया के माध्यम से सहयोग मांगा है कि उनकी मदद हो। उनका भाई जो कि फालिज से पीड़ित है और उसका सीधा भाग काम नहीं करता, उस पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़ित परिवार का अब मीडिया का ही सहारा है। फाइल मेनका पुलिस को आदेश देती हुई। मैडम आपका? जी, मेरा नाम शालिनी सिंह है। क्या समस्या है आपकी? जी देखिए, मेरे भाई, बड़े भैया और मेरे ताऊ जी दोनों इस समय फर्जी केसों में जेल में हैं और बहुत ही संगीन अपराधों में। और ये जो कुछ भी हो रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैं आपको एक शॉर्ट में पूरी स्टोरी बताती हूँ। FCI डिपार्टमेंट का एक अफसर 8.5 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया था कैश के संग। उस समय घनश्याम दीक्षित, जो कि मृतक जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, उन्होंने वो इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर उनको एक फेवर दिया। उस फेवर के रिटर्न में, ये हुआ था 2017 में, 2018 में उस फेवर के रिटर्न में उन्होंने घनश्याम दीक्षित को एक सिंभुआ गेहूं खरीद का सेंटर FCI ने दिया, जो कि उनको मिलना नहीं था, क्योंकि घनश्याम दीक्षित पे ऑलरेडी मर्डर केसेस और बहुत सारे केसेस चल रहे थे और वैसे भी आउट ऑफ द वे है वो। उस सेंटर में 2.5 करोड़ कहते हैं, एस्टिमेटेड है अफसरों का, हमें नहीं मालूम, कि 2.5 करोड़ रुपए का घपला हुआ, किसानों का पैसा हजम हो गया और घनश्याम दीक्षित ने 30 जून को सुसाइड कर लिया। जब उसने सुसाइड करा, उसके बाद किसानों ने प्रेशर डाला पैसे का प्रशासन पे। प्रशासन उसके सुसाइड के बाद FCI के ही एक अफसर ने इस घोटाले की, जबकि घोटाला तो हो चुका था, उसको पहले ही मालूम था, जब तक घनश्याम जिंदा था उसने केस नहीं करा। घनश्याम की डेथ के बाद FIR करी घोटाले की जब FIR हुई, उसमें घनश्याम मृतक की बीवी, क्योंकि वो भी उसमें पार्टनर थी, उनका भी नाम था FIR में, और हमारे ताऊ जी का भी नाम डाला गया था। उस FIR के बाद इन लोगों ने सोचा, कौशल वाजपेयी जो कि मृतक का बहनोई है, ये सारा मास्टर प्लान उसी का है, उसने और सुनीता दीक्षित जो कि मृतक की बीवी है, उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया। आदर्श दीक्षित जो कि मृतक का बेटा है, उसने ये FIR तैयार करी 2 महीने बाद डेथ के। उन्होंने इस सुसाइड को मर्डर में कन्वर्ट करके हमारे ताऊ जी और हमारे बड़े भैया को जेल भिजवा दिया। उन्होंने हमारे ताऊ जी को क्यों टारगेट किया? हमारे ताऊ जी के बच्चे नहीं हैं, उन्हें संतान है। उन्होंने 2009 में ही अपनी राइस मिल जो है इनको किराए पे दे दी थी। अब इतना पैसा आएगा कहाँ से? किसानों का है, 2.5 करोड़ बैंकों का है, सारा है। तो उन लोगों ने समरवीर सिंह को टारगेट बनाया। अब समरवीर सिंह के बच्चे तो है नहीं, और कौशल वाजपेयी ने ये चीज़ खुल के बोली कि हमने गौरव सिंह का नाम इसलिए डाला है ताकि हाथ पैर तुम्हारे कोई आके समझौता तो करे, उनके तो बच्चे हैं नहीं, आएगा कौन? इसीलिए उन लोगों ने फर्जी केस बना के उनको जेल में डाल दिया, मर्डर में कन्वर्ट करके। उस समय की जो पूरी घटना उन्होंने दर्शाई गई है, हमारे पास CCTV फुटेज है। भैया यहाँ एजेंसी से निकल के बाहर गए हैं, मस्जिद से उनकी CCTV फुटेज है, बाकी सारे एविडेंसेस हैं, हम लेकर गए पुलिस वालों ने। पिछले 5 महीनों में हम कहाँ नहीं गए, कोई CM, DM, PM की कोई ऑफिस नहीं बचा है जहाँ हम नहीं गए। मेनका गांधी से मिले हैं, कोई पुलिस अधिकारी हमारे सबूत लेता नहीं है। वो खुलेआम ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे ऊपर मेनका गांधी मैडम का प्रेशर है। मेनका गांधी जी इसमें क्यों पर्सनली इंटरेस्ट है मुझे नहीं पता, या तो उनको कौशल वाजपेयी जी
भड़का रहे हैं, समझा रहे हैं कुछ, लेकिन मेनका जी हमारी नहीं सुन रही है। सारी बात ये है। अब जैसे ही, क्योंकि वो केस फर्जी था सारा, जो मर्डर केस था, उसमें ताऊ जी को बेल हो गई। जैसे ही बेल हुई है, तुरंत बिना टाइम गंवाए उन लोगों ने गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। और हम लोग के पास खबर भी आई थी गैंगस्टर लगाएंगे, पर हमें लगा कि ऐसा हो नहीं सकता। हम कहाँ गैंगस्टर, कितनी बड़ी बात हो गई, मगर लग गया। अब हमने ये भी सुना है कि अगर गैंगस्टर की बेल अप्लाई करोगे तो हम रासुका लगाएंगे, नेशनल टेररिस्ट बनाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन और व्यापारी ये सब लोग मिलके ये कर क्यों रहे हैं। मतलब ऐसा क्या डर है उनको समरवीर सिंह से कि वो समरवीर सिंह को हर कीमत पे जेल में ही रखना चाहते हैं। समरवीर सिंह बाहर आ गए तो वो जो 2.5 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसके सारे कच्चे चिट्ठे सामने आ जाएंगे, सारे अफसरों की सारी, वो उस जांच को दबा रहे हैं और उन्होंने केस की सारी दिशा बदल दी मर्डर वगैरह में। क्योंकि उस केस में, घोटाले वाले केस में सुनीता दीक्षित का ही नाम था। वो तो खुलेआम घूम रही है, उसको तो कोई पकड़ के नहीं ले जा रहा जेल में। उस केस पे कोई जांच ही नहीं हो रही है। देख रहे हैं आप, सारा केस बदल दिया मर्डर में। अब गैंगस्टर लगा दिए, अब रासुका लगाएंगे, फिर कल को फांसी लगवा देंगे। परिवार के सारे लोगों को जेल में डालो, इनकी सारी प्रॉपर्टी लेके और मिल बांट के खाएंगे। ये प्लान है सारा। मीडिया से कि हमारी बात मेनका मैडम तक पहुंचाएं, कि मेनका मैडम उन लोगों की बातें ना सुने, हमारी भी सुने। हमने हर तरह से कोशिश कर ली और बहुत मजबूर होकर हम मीडिया के सामने आए हैं अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए। पीएम, सीएम, योगी जी सब हमारी बात सुने और प्लीज़ हमारी मदद करें। सच्चाई चाहिए हमें, सिर्फ इंसाफ चाहिए, हम और कुछ नहीं चाहते। हम लोगों ने ज़िंदगी भर, हमारे पुश्तों ने, हमारे दादाजी दादी जी से लेकर इस इलाके में इतना नाम हमने ऐसे नहीं कमाया है। आज किसान यूनियन हमारे संग खड़ी है, सारे गाँव के सारे प्रधान हमारे साथ खड़े हैं, सारे सरदार हमारे संग खड़े हैं, सारे मुसलमान भाई हमारे संग खड़े हैं। ऐसे नहीं कोई नाम कमाता है, कोई चोर उचक्का नहीं ऐसे नाम कमाता है। जब तक आप समाज सेवा नहीं करेंगे, लोगों की मदद नहीं करेंगे, लोग नहीं। आरोप लगे हैं तो प्लीज़ हम चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करी जाए ऐसे में। धन्यवाद। देखिए, हर साल सरकार अनाज की खरीद करती है, सरकारी एजेंसियां एफसीआई वगैरह अनाज की खरीद करती हैं। उसी तरह 2018 में सिम्बुआ नाम का एक जगह है, वहाँ का एफसीआई का सेंटर का हैंडलिंग का ठेका एक घनश्याम दीक्षित नाम के अपराधी को दिया गया, सारे नियम कायदे कानून ताक पर रखकर, क्योंकि वो एक मर्डर केस में सजा याफ्ता था और भी कई आपराधिक मुकदमे उस पर थे, धोखाधड़ी वगैरह के। तो उस ऐसे आदमी को ठेका दिया नहीं जा सकता था, लेकिन डीएम साहब ने और एफसीआई के अधिकारियों ने कि मिली भगत से उस आदमी को पहली बात तो वो ठेका दिया गया। उसके बाद उस सेंटर पर, सिम्बुआ सेंटर पर बड़े पैमाने में 2 नंबर में गेहूँ खरीदा गया, बड़े पैमाने पर, और जिसके कि किसानों को पैसे नहीं दिए गए और सबको अक्टूबर नवंबर के महीनों के चेक दे दिए गए और किसानों को कोई पैसा नहीं मिला। 30 जून को जब घनश्याम दीक्षित किसी कारणवश मर गए तो किसानों को लगा कि उनका पैसा डूब गया है और उनका पैसा नहीं मिलेगा, तो किसानों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन वगैरह किया। तो अपने कुकर्म छुपाने के लिए, अपनी गलत गतिविधियां छुपाने के लिए एफसीआई के अधिकारियों ने और डीएम साहब ने एक फर्जी एफआईआर कराई। इसमें घनश्याम दीक्षित की पत्नी भी नामित है, क्योंकि उनके दिए हुए भी कई चेक थे किसानों को। और वो फर्जी एफआईआर में आज तक ना तो ठीक से जांच हुई है, इनफैक्ट जांच हुई नहीं है कभी। और जब भी उसमें सही जांच करने का कोई भी प्रयास किया जाता है तो सांसद मेनका गांधी के दबाव में उस प्रयास को रोक दिया जाता है, उस सही दिशा में जांच आगे नहीं बढ़ने दी जाती है। डीएम साहब और एफसीआई के अधिकारी मिलकर सब अपने घोटाले को छुपा रहे हैं और गलत दिशा में सबको गुमराह करने के लिए गलत दिशा में जांच बार बार मोड़ रहे हैं। और इसमें इस पूरे तंत्र को सांसद मेनका गांधी का संरक्षण प्राप्त है। तो ऐसा क्यों कर रही हैं, उनका इसमें क्या लाभ है, ये तो वही बेहतर जानती होंगी। लेकिन इस पूरे बड़े घोटाले की, किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी की, एक किसी इंडिपेंडेंट इकाई द्वारा, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई या फिर और किसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा, या फिर कोई एसआईटी बैठनी चाहिए इस पर, इसकी ठीक से जांच हो, और ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। पीड़ित विश्वजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके ताऊ समरवीर सिंह व भाई गौरव सिंह दोनों ही बिल्कुल निर्दोष है। पुलिस ने केंद्रीय मंत्री व प्रशासन के दबाव में उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर पहले तो उन्हें जेल भिजवा दिया और उसके बाद जब उनकी जमानत हो गई तो उन पर मंत्री के दबाव में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर दी है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। ये समरवीर वाला क्या है पूरा मामला? समरवीर सिंह वाला जो प्रकरण है, इसमें जो इसके अगर गहराई में जाते हैं तो ये थोड़ा मामला बिल्कुल अलग है। प्रशासन किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि समरवीर सिंह आके उन असलियतों को बताएं जो किसी को जानकारी नहीं है। समरवीर सिंह को जानकारी है कि खाद्यान्न में क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे घोटाले हुए हैं और अरबों खरबों रुपए के जो होता है सरकारी विभागों का,
तो सरकारी अधिकारी नहीं चाहते कि वो बाहर आके अपने उनके पोल खोलें। घनश्याम दीक्षित की, जिसको कुछ लोग आत्महत्या कहते हैं, कुछ लोग हत्या कहते हैं, तो उसमें इनको नामजद कर दिया 2 महीने बाद। तीसरी जो सबसे मुख्य बात है, कौशल वाजपेयी ने जो फीड किया मेनका गांधी को, उसमें थोड़ा सा उनका भी मोटिव अलग है, क्योंकि कौशल वाजपेयी अपने आप में एक समाजवादी व्यक्ति है। वो अवसरवादिता के चलते बीजेपी में आ गया। अब वो चाहता है मेनका गांधी हारे। मेनका गांधी जब हारेगी कि ऐसी परिस्थिति क्षेत्र में पैदा हो जाए, जब मेनका गांधी के खिलाफ एक जन आंदोलन होना शुरू हो जाए। और उनको ये एक मौका अच्छा मिल गया कि ये प्रतिष्ठित परिवार है, इनकी गायत्री परिवार में अच्छी पकड़ है। गायत्री परिवार का यहाँ 2 लाख वोट है, इनके लोकसभा में जातिगत वोट भी 20-25 हज़ार है। जब ये परिवार नाराज हो जाएगा मेनका गांधी से, तो स्वतः ही बोले मेनका गांधी हार जाएगी। ये मेनका गांधी के हराने का जो षड्यंत्र है वो कौशल वाजपेयी का है। अच्छा, ये जो समरवीर वाला पूरा मैटर है, इसमें मेन मोटिव क्या है इन लोगों का? इनकी संपत्ति हड़प करने का है। समरवीर सिंह के कोई संतान नहीं है, और ये बात है कि अगर समरवीर सिंह निसंतान होते हुए कहीं ना कहीं तो उनकी संपत्ति जाएगी। उनको जब इस तरीके से जाल में फंसा दिया जाएगा, इस तरीके चंगुल फंसा जाएगा, आदमी अपनी इज्जत के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने जेल की परेशानी से बचने के लिए ओवरऑल कमिटमेंट कर ले कि साहब चलो मेरा पीछा छोड़ो भाई, मैं दूंगा इस सब पैसे को, जबकि वो पैसा सब दूसरी जगह है। ये कितना लगभग घोटाला हुआ है? घोटाला जो सरकार के नुमाइंदे बताते हैं वो बताते हैं 2.5 करोड़, जबकि वो 2.5 करोड़ है नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, किसान का पैसा तो मरा है, वो 80-85 लाख से तो ऊपर बैठेगा जाके, लेकिन इतना नहीं है जितना वो बताते हैं। उसमें प्रशासन ने किसी के खिलाफ, सरकारी गबन जो धन हुआ है उसके खिलाफ कोई FIR? आज तक किसी भी सरकारी आदमी के खिलाफ ना कोई जांच हुई है, ना सरकारी आदमी किसी के खिलाफ कोई FIR हुई है। वहीं एक तरफ केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी फोन पर कोतवाल को आदेश दे रही हैं गैंगस्टर लगाने का, वहीं दूसरी तरफ पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करते हुए खुद को मां बता रही हैं। यह कैसी मां है कि अपने बेटे पर ही गैंगस्टर लगवाने की बात कह रही हैं। लोकसभा चुनाव आने के दरमियान यह खुद को गंगा की तरह पवित्र बता रही हैं। शाबाश, हाँ, गैंगस्टर बना दो ताकि ये कोई स्टे वे ना ले। शाबाश, थैंक यू बेटा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, बेल आइकॉन को दबाएं जिससे आपको हमारी सभी वीडियो मिलती रहें।